हेलो वन, दिस इज़ मी अब्दुल फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। आपके साथ ये चीज़ कितनी बार हुई है कि आप कहीं गए हों, आप किसी से मिले हों और जैसे ही आप उनसे मिले हों और आपसे एक सवाल पूछा गया हो, एक सवाल टेबल पर रखा गया हो और सवाल ये है, हाउ आर यू, नॉट हु आर यू। सवाल है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। जब आपसे सवाल पूछा गया हाउ आर यू, कि आप कैसे हैं, तो आपने क्या जवाब दिया? आई एम फाइन, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आपने ये जवाब आई एम फाइन दिया, आपने तो कह दिया कि मैं ठीक हूँ, लेकिन दिल में वो जो बोझ है, दिल में वो जो प्रेशर है, दिल में वो सारी चीज़ें चल रही है, दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं, उसका क्या? मुझे इतनी सारी टेंशन है, इतनी सारी परेशानियाँ हैं, फिर भी आप ठीक हैं? नो। आपने देखा होगा अक्सर आपको एक बात बताऊँ ना, अब ये फैशन बन चुका है, ये ना अब फैशन बन चुका है कि अगर कोई किसी ने हमसे पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो हमने जवाब यही देना है, आई एम फाइन। इसके अलावा हम कुछ जवाब नहीं दे सकते हैं। ये फैशन बन चुका है, अब ये ट्रेंड बन चुका है, ये एक ट्रेंड सेट कर दिया गया है। अगर कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो आपने कहना है आई एम फाइन। अगर आप कोई दूसरा जवाब नहीं दे सकते, यू आर नॉट अलाउड टू गिव एनी अदर आंसर, आप कोई दूसरा आंसर नहीं दे सकते। आपको यही कहना है कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आप चाहे ठीक ना भी हो, आप मर रहे हो, आपके दिमाग में 70 चीज़ें चल रही हों, आपकी बॉडी में पेन हो, आप जैसे भी हो, लेकिन आपने जवाब देना आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। ये होता है, ये फैशन अब बन गया, ये ट्रेंड एक सेट हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि ट्रेंड किसी ने सेट किया, ये ट्रेंड खुद ब खुद सेट हो गया। ये लोगों ने सेट नहीं किया, ये खुद ब खुद अनकॉन्शियसली, ये ट्रेंड कोई प्लान करके सेट नहीं किया गया था। ये एक अनप्लान ट्रेंड सेट हो चुका है। हाउ आर यू, आई एम फाइन। आपके दिमाग में चाहे 10 चीज़ें चल रही हों, आप चाहे कितनी टेंशन नहीं हो, लेकिन आप क्या कहते हैं? हमेशा आई एम फाइन, क्योंकि यू हैव लर्न, आप इस चीज़ को सीख चुके हैं और लोग भी इस चीज़ को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, ना कि सिर्फ समझ चुके हैं बल्कि इसके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बना चुके हैं कि अगर हम किसी को, अब आपने एक बात तो सुनी होगी कि दुख बांटने से कम होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। दुख बांटने से कम नहीं होता बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाता है। दुख बांटने से कम नहीं होता बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप लोग कहेंगे ये क्या बात है? लेट मी प्रूव दैट। जब आप किसी को अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं, जब आप किसी को अपनी टेंशनों के बारे में बताते हैं, सिर्फ इस वजह से आप बताते हैं ताकि आप रिलैक्स फील कर सकें, ताकि आप अच्छा फील कर सकें, लेकिन फिर होता क्या है ना, जिस शख्स को आप बात बताते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो फिर जब आप उनको अपनी सारी बातें बताते हैं कि मैं इस वजह से परेशान हूँ, मेरी लाइफ में ये हो रहा है या वो हो रहा है, जब आप उनको बताते हैं ना, फिर होता क्या है ना, लोग आपकी बात वो लोग आपकी बात रो के सुनते हैं और हंस के उड़ाते हैं। आपके सामने तो वो मासूम बने रहेंगे, आपके सामने तो वो रोएंगे, आपके दुख में शरीक होंगे, लेकिन पीछे से आई वुड से वो खुश होंगे आपके दुख की वजह से। आपका दुख फिर बढ़ेगा नहीं बल्कि और बढ़ जाएगा, ना कि सिर्फ बढ़ेगा बल्कि और बढ़ जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट डैट। ये बात जहाँ तक मुझे लगता है बात बिल्कुल गलत है। दुख बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, क्योंकि जब हम लोग बताते हैं ना किसी को कोई बात, तो सुनते तो ज़रूर है, लेकिन बाद में वो जाकर दूसरों को बता रहे होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैंने जब भी वीडियो के शुरू में इस चीज़ को क्लियर कर दिया था, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग होते हैं, तो अपनी बातें सिर्फ अपने तक रखें, अपनी चीज़ें सिर्फ अपने तक रखें, ना कि लोगों को जा के बताएं। आपकी खुशियाँ हैं अपने तक रखें, आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है, कोई मुश्किलात हैं, अपने तक रखें। वैसे भी अपने तक क्यों रखना जब हमारे पास अल्लाह है, अल्लाह के साथ हम शेयर कर सकते हैं। अल्लाह कभी ये नहीं कहता कि तुम वापस से, या फिर तुम्हारा यही काम है हर बार रोना, तुम्हारा यही काम है हर बार मुश्किलात के अंदर फंस जाना। अल्लाह कभी ये नहीं कहता। हमारे पेरेंट्स वो कभी हमें ये नहीं कहते, बल्कि हमें सपोर्ट करते। तो फिर क्यों जाकर लोगों को बताना कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, क्यों बताना जब हमारे पास अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात है, उसके साथ शेयर करने के लिए, उसको बताने के लिए हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली है। देन वाई आर वी गोइंग हियर एंड देयर, वाई आर वी गोइंग टू एंड फ्रो? हम इधर उधर क्यों जा रहे हैं? हम इधर उधर क्यों जा रहे हैं? वाई?
इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ समझना बल्कि इन चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाना, और इन चीज़ों को ना कि सिर्फ समझना बल्कि इनके ऊपर अमल भी करना बहुत ज़रूरी है। अब आपने देखा है कि बहुत सारे लोग, होता क्या है ना कि वो लोग बात कुछ समझ तो लेते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल करना नहीं जानते। तो ना कि इस चीज़ को समझना बल्कि इस चीज़ के ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप ठीक है, आपने अभी कहा कि आपने कहा कि अभी तो ये कह रही है कि हम लोग कहते हैं कि आई एम फाइन लाख दुख होने के बाद भी, और ये दूसरी बात ये भी कह रही है कि हमें अपने दुख किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। यस, यू आर राइट। अब ये कैसा ट्रेंड सेट कर दिया गया है ना कि हम लोग को अब से कि बस अगर हम कोई भी है ना, बस हमें आई एम फाइन ही कहना है, हम इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। और ठीक है, यस वी शुड गो फॉर, क्योंकि अगर हम किसी को बताएंगे तो वो कौन सा आई वुड से हमारा दुख कम हो जाएगा, बल्कि मैंने जैसे बताया ना बढ़े गई कि वो रो के सुनते और हंस के उड़ाते, पर वो जा के हंस रहे होते, हमारा मजाक बनाते, कभी कभी तो हमारे सामने मजाक बना रहे होते, कभी कभी तो हमें ही कह रहे होते कि तुम बेकार हो, तुम्हारा हर बारी का है, तुम हर बार रोने लग जाते हो, ये करने लग जाते हो, वो करने लग जाते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको एक बात बताओ ना, इस ज़िंदगी में किसी की नहीं पड़ी। सबकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल आता है, सबकी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें हैंडल करने के लिए, बहुत चीज़ें फेस करने के लिए, सबकी ज़िंदगी में। तो किसी की नहीं पड़ी है, किसी की नहीं पड़ी है कि वो आए और आपकी ज़िंदगी में कुछ करे या आपकी मदद करे। मैं नहीं कह रही कि सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट देयर आर सम पीपल, किसी की आई वुड से नहीं पड़ी है। यहाँ पर सब लोग अपनी रेस में दौड़ते जा रहे हैं, और एक हम हैं कि आप वहीं पर ही बैठे हुए और सोच रहे हैं। सोचने से कुछ नहीं होता, अमल करना ज़रूरी है उस चीज़ के ऊपर। किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी रातें आप रोए, किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका हौसला कितनी बार टूटा और आपने कितनी बार एक बार फिर से उसको जोड़कर खड़ा किया। किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कुछ खाया कुछ पिया, किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो फिर लोगों को बताकर अपना मजाक क्यों बनवाना, लोगों को बताकर फालतू की झूठी हमदर्दियाँ क्यों समेटना, झूठी तसल्लियाँ क्यों लेना। दुनिया बहुत तेज़ी से चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है। किसी की नहीं पड़ी, सब अपनी अपनी रेस में भाग रहे हैं। तो आप भी, और वो सही कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि वो सिर्फ अपने ऊपर, अपने फोकस जो है, उनका गोल है उसके ऊपर वो फोकस्ड है, उसके ऊपर वो अपने ट्रैक के ऊपर वो फोकस्ड है, तभी तो वो लोग कुछ हासिल कर लेते हैं। और एक आप है, एक तभी तो अभी तक आप वहीं पर ही बैठे हुए सालों से, क्योंकि आप हमेशा सोचते रहते हैं कभी इसके बारे में, कभी उसके बारे में, कभी उसके बारे में, कभी उसके बारे में। और अगर आपने परेशानियों को, मुश्किलात को, प्रेशर को अपना बैरियर बनाया हुआ है तो फिर आप एक नालायक इंसान है, क्योंकि आपकी मुश्किलात, आपकी आजमाइशें कोई बैरियर नहीं है, बल्कि एक तो मौका है से ज़्यादा और अच्छा करने का। देयर आर सम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू, आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है पहले से ज़्यादा और अच्छा करने की, पहले से ज़्यादा बड़ा करने की, ना कि सिर्फ बड़ा करने की बल्कि और अच्छा और बेहतरीन बनाने की। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।